सृष्टो या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राजितालंकरोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। ये मतलब कितने भगवती का नाम स्मरण हो जा रहा है कि नहीं है। तो चलो ये सब पाठ के मध्य वाले मंगल सब समझ लीजिए आप लोग, है कि नहीं। चलिए तो कोई बात नहीं। तो कल अंतिम पाठ में हम लोगों ने देखा है कि नहीं कि भाई यहाँ पर इस मंगलाचरण में समाप्त पुनरातत्व दोष नहीं है। ये दिनकर ने वस्तु तत्व करके समाधान दिया। बात समझ में आ गई, कुछ दोहराने की जरूरत नहीं है। आप लोग लगा के आएंगे और लगाए ही होंगे। ठीक, चलिए अब इसके आगे हमको चलना है। तो देखो क्या कह रहे हैं अब आगे। लीलया तांडव। अब देखो लीलेति प्रतीक लिया था ना, अब उसका अर्थ छूटा था, है ना। लीला तांडव उसमें लग गए थे समाप्त पुनरातत्व दोष को हटाने में, है कि नहीं। अब थोड़ा लीला तांडव पंडित उसका अर्थ भी बता रहे हैं। तो उसको लिख रहा है कि लीलया तांडवम बराबर नृत्यम। ये तांडव नृत्य है ना, तो तांडव मतलब नृत्यम, लीलया तांडवम मतलब नृत्यम इति लीला तांडवम, तृतीया तत्पुरुष कर लेना। और तत्र पंडित, उसमें पंडित मतलब अभिज्ञ विज्ञ जानकार, आया कि नहीं। उसमें वो पंडित है, अभिज्ञ है, विज्ञ है, जानकार है, आया कि नहीं। इति अर्थ, ये अर्थ है। किसका ये अर्थ है। लीला आया कि नहीं आया। लीलया मतलब आनंद है ना, वो जबरदस्ती नहीं करते है ना। आनंद, जब निरतिशय आनंद हो जाता है ना उनको, तब नृत्य करते हैं, तब तांडव करते हैं। तो लीलया तांडवम, किसी बंधनों में बंद करके वो नहीं करते हैं। लीलया आनंदेन यत् तांडवम नृत्यम तत्र पंडितः, है कि नहीं। आनंद से जो तांडव किया जाता है ना, उसमें वो प्रवीण है, उसमें अभिज्ञ है, पंडित है। इति अर्थः, आया कि नहीं। तो ये विशेषण है, ध्यान रखना। आप विशेष से कभी मत कहना, वो सब बातें हो गई, हम लोगों ने समझ लिया है कि नहीं। ये विशेषण ही है और समाप्त पुनरातत्व तो दोष भी नहीं लगेगा। आया कि नहीं आया। तो ये कर लिया। चलो पढ़ो उसको। लीलया तांडवम नृत्यम तत्र पंडितो अभिज्ञः इति अर्थः, ये अर्थ कर दिया। ठीक है ना। हाँ, और ये कह के ग्रंथकार कुछ सूचित करना चाह रहे हैं, उस बात को दिनकर बताना चाह रहे हैं। पढ़े उसको। अनेन च नृत्य विशिष्टतया स्मृति विषयत्वात् प्रार्थिता अर्थाः संभवन्त्येव इति सूचितम्। संभवन्त्येव लिखा है क्या। संभवन्त्येव, तो इतना अंड-बंड पढ़ते हो, तुमको सहूर नहीं है कि एक मात्रा को कैसे बोला जाए, क्या बोला जाए। पढ़ो उसको सही से। अनेन च नृत्य विशिष्टतया स्मृति विषयत्वात् प्रार्थिता अर्थाः संभवन्त्येवेति सूचितम्। हाँ, ये कर दिया। अनेन च मतलब ये लीला तांडव पंडितः, ये विशेषण देने से, विशेषण दिया ना भाव में, ये विशेषण देने से ग्रंथकार विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य को सूचित करना चाह रहे हैं। क्या सूचित करना चाह रहे, उस बात को उन्होंने पूरा बताया कि नृत्य विशिष्टतया स्मृति विषयत्वात्। यहाँ उन्होंने शिव का स्मरण किया कि नहीं किया। भगवान शिव का भाव का स्मरण किया है, लेकिन कैसे भाव का स्मरण किया। नृत्य विशिष्ट शिव का स्मरण किया, मतलब नृत्य जो कर रहा है, नृत्य एक क्रिया है ना। तो नृत्य विशिष्ट शिव को, शिव का स्मरण किया कि नहीं किया। तो वही कह रहे नृत्य विशिष्टतया स्मृति विषयत्वात्। शिव यहाँ स्मृति का विषय है, शिव का स्मरण कर रहे हैं, तो स्मृति का विषय कौन है, शिव है। लेकिन कैसे शिव स्मृति के विषय है, नृत्य विशिष्ट शिव जो है वो स्मृति के विषय है। तो ऐसे शिव का स्मरण कर करके, है कि नहीं है, वो क्या बताना चाह रहे हैं कि प्रार्थिता अर्थाः संभवत्येव। ऐसे शिव को देखो, एक बात से क्या कहना चाह रहे, उसका अर्थ समझ लो, फिर पंक्ति लगा लेना। जब खुश है, निरतिशय आनंद से जब नृत्य कर रहे हैं, उस समय आप उसका स्मरण करके जो भी मांगेंगे, जो भी प्रार्थित आपके अर्थ होंगे, पदार्थ होंगे, वो आपको दे देंगे कि नहीं देंगे।
ऐसा होता है कि नहीं, लोक में भी ऐसा होता है ना, जब कोई आदमी प्रसन्न होता है तब उसके पास जाके कुछ मांग ले तो दे देता है। अब मान लो, विचार करो इस बात को, अभी सती ने अपना जल करके देह त्याग किया है, उस समय यदि अब वो लगे है कि सबका ध्वस्त कर दूं और आप जाके जाए कि हमारी न्याय सिद्धांत मुक्तावली के आरंभ में मंगल करूं और हमारी न्याय सिद्धांत मुक्तावली खत्म हो, निर्विघ्न परिसमाप्त हो, तो आपका धड़ से अलग कर देंगे हो क्या हमारा संसार उजड़ा है और तुमको न्याय सिद्धांत मुक्तावली चाहिए? संभव है कभी? है उस कभी प्रार्थित अर्थ मिलेगा? दूर ही रहना चाहिए ऐसे समय तो जितना दूर हो सके, कहीं झटक अपने सर पे न पटक दे। इसलिए जब भी ऐसा क्रोधायमान दिखे ना तो दूर ही हो जाना चाहिए। तो ये बात बताना चाह रहे हैं, है कि नहीं, कि भाई यहाँ पर ग्रंथकार चालाक बहुत होते हैं। कैसे शिव का स्मरण किया? नृत्य, विशिष्ट शिव का नृत्य भी कब करते हो? जब प्रसन्न होते हैं तब करते हैं। लीलया आनंदेन तांडव नृत्य, है कि नहीं? तो ऐसे शिव का प्रार्थना की जो खुशी के मारे तांडव कर रहा है। तो इसको ऐसे शिव का स्मरण करने से वो ग्रंथकार आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि ऐसे जब करते हैं तो प्रार्थिताः अर्थाः संभवन्ति, जो प्रार्थित आपका अभिलषित जो अर्थ होते हैं, आकांक्षाएं होती है, वो सब पूर्ण होती है। ये इति सूचितम, ये विशेषण दे करके ये बात सूचित करना चाहते। कहा नहीं है शब्द से, पूरे मंगल में ऐसा शब्द से कहीं लिख के बताया कि भाई प्रार्थित अर्थ संभवन्ति ऐसा करके लिख के नहीं, मैं सूचितम, किसके द्वारा सूचितम? ये विशेषण दे देकर अनेन च लीला तांडव पंडित इति विशेषणेन च, अब पढ़ो लग जाएगा। अनेन च मतलब लीला तांडव पंडित इति विशेषणेन च, विशेषण दानेन च नृत्य विशिष्टतया स्मृति विषयत्वात् प्रार्थिताः अर्थाः संभवन्त्येव इति सूचितम्। इति सूचितम आज्ञा। नृत्य विशिष्ट शिव का स्मृति का विषय बनाया है, ऐसे इसके कारण प्रार्थित जो अर्थ है वो फलित होंगे ही। हमारे अभिलषित अर्थ क्या था कि हमारा ग्रंथ निर्विघ्न परिसमाप्त हो जाए, तो वो हमेशा पूरा होना ही है कि नहीं? इति सूचितम, इस बात को उन्होंने इस विशेषण दे करके सूचित किया। तो ये सब चीजें हम लोगों को भी ध्यान रखनी है। किसी के पास मान लीजिए कुछ याचना करनी है तो देखना पड़ता है कि नहीं, ये अभी प्रसन्न है कि नहीं। मान लीजिए कुछ कहीं का कुछ गड़बड़ाया वड़बड़ाया है और आप जाएंगे मांगेंगे तो आपको देंगे नहीं, उल्टा कुछ और दे देंगे, है कि नहीं, किसी की बराबर ले पाएंगे। इसलिए कभी भी, इसलिए देखो कोई भी प्रार्थना जब शिव की करेगा तो सती देह वाले प्रसंग के शिव की कोई प्रार्थना नहीं करेगा, क्योंकि पता है यहाँ तो वीरभद्र ही सामने मिलने वाला है कि नहीं है, या तो भगवती काली मिलने वाली है कि सबका सर अलग अलग कर करके मिलेगा, है कि नहीं। तो इसलिए ये सब बातें ये सूचित करना चाह रहे हैं कि नृत्य विशिष्टतया स्मृति विषयत्वात्, स्मृति विषय कौन है? शिव है। शिव से स्मृति नृत्य विशिष्टतया स्मृति विषयत्वात् प्रार्थिताः अभिलषिताः अर्थाः निर्विघ्न परिसमाप्ति रूपाः अर्थाः संभवत्येव सिद्ध्यन्त्येव इत्यर्थः इति सूचितम। किसके द्वारा? अनेन लीला तांडव पंडितः इति विशेषण दानेन। लगा कि नहीं लगा? चलो ये हो गया, चलो आगे बढ़ो। ननु भूषण रहितस्य कथम नृत्यम, ननु आभूषण रहितस्य कथम नृत्यम। अरे अभी तो इतने उत्तरार्ध का ही व्याख्यान कर रहे हैं ना, पूर्वार्ध का अभी कुछ दिन करने बनाया ही नहीं, अभी बेचारे इसी में लग गए समाप्त पुनरातत्व के चक्कर में, तो अब पूर्वार्ध को लगा रहे हैं, है कि नहीं। अब प्रश्न क्या हुआ, आपने कहा कि लीला तांडव पंडितः भव्याय भवतु, तो कहा कि अरे तांडव नृत्य करने वाले हैं, है कि नहीं, लीला या तांडव उसमें पंडित है तो करेंगे। तो आभूषण रहित शिव कभी, आभूषण रहित कभी नृत्य होता है क्या? है कितना रूखा सूखा लगेगा बिना आभूषण के। अरे न घुंघरू हो, न पायल हो, न कोई मेकअप वेकअप लगाया हो। आप देखते हैं ना जो नृत्य करते हैं तो शिवरात्रि में, है कि नहीं, कितना मेकअप लगाएंगे भर भर के, है ना, जितना कर सकते उतना कर लेंगे। तो वो क्या होता है, ननु आभूषण रहितस्य कथम नृत्यम तत्र आह, ऐसी संज्ञा में आह क्या, चूड़ामणि कृते थी,
चाहिए, है ना। चूड़ामणि कृत विदुः, नहीं भाई आभूषण था, विदु को चूड़ामणि कर दिया और वलय कर दिया वासुकी को, ये बताया आभूषण विशिष्ट ही है, ये बात बताई। आया कि नहीं आया? अब वो चूड़ामणि कृत विदुः का विग्रह और वलय कृत वासुकी का विग्रह और अर्थ बताने जा रहे हैं, और इसके साथ ही मंगल के दिन कड़ी समाप्त होगी। हम लोग 2 लाइन बची, उसको करके पाठ को विराम देते हैं। ठीक, चलिए क्या कह रहे हैं? चूड़ामणि कृते ती, ये प्रतीक लेके लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अचूड़ामणिश्चूड़ामणिवत् संपद्यत इति चूड़ामणि कृतः। आया कि नहीं आया? और चूड़ामणि कृतो विदुर्येन, तो देखो चूड़ामणि कृतः विदुर्येन, तो चूड़ामणि कृत और विदु का तो बहुरी किया, चूड़ामणि कृतो विदुर्येन ये। लेकिन चूड़ामणि कृतः का व्याख्या करिए, तो उसके लिए उन्होंने लिख दिया कि अचूड़ामणि चूड़ामणि संपद्यते। कहीं कहीं संपद्यमान है, ऐसा पाठ भी है, पाठ भेद रहता है। तो ये दिनकरी हमारे पास PDF में ऐसा है, तो जो लोग इसमें पढ़े तो कोई घबराइए नहीं, पाठ अलग अलग रहता है, अर्थ एक ही है। ठीक है ना। संपद्यमान चाहे सानज करो चाहे संपद्यते लट करो, है ना, लट के स्थान में ही क्षत्रि सानज होते हैं, तो अर्थ तो एक ही आना है। ठीक है ना। तो क्या कर दिया, देखो ये चंद्र जो था ना, वो चूड़ामणि वस्तु तो है नहीं, वो चूड़ामणि हो सकता है, उतना बड़ा किसी का हो सकता है, वस्तु तो वो अचूड़ामणि है, लेकिन अचूड़ामणि भी चूड़ामणि संपद्यते, मतलब अचूड़ामणि को भी चूड़ामणि कर दिया गया है कि नहीं। तो चूड़ामणि ही संपद्यते ऐसे, तो ये चूड़ामणि कृतः और चूड़ामणि कृतः विदुर्येन इति चूड़ामणि कृत विदुः कः शिवः। लगा कि नहीं लगा? ये समझ में आया? इसमें कौन प्रत्यय किया? चूड़ामणि कृतः में चूड़ामणि कृतः ईकार कर रहे हैं ना, तो चूड़ामणि दीर्घ ईकार सुनाई दे रहा है, तो च्वी प्रत्यय किया है। कौन प्रत्यय किया है? अभूत तद्भावे च्विहि। क्या है? अभूत तद्भावे च्विहि, मतलब जो चीज नहीं है उसको वैसा कर देना, अभूत तद्भावे। जैसे कृष्ण कोई नहीं है, काला कपड़ा नहीं है, सफेद है मान लीजिए, तो उसको यदि कृष्ण कर दिया जाए तो क्या कहा जाएगा? अकृष्णः कृष्णः संपद्यते इति कृष्णी भवति। ऐसा कर देंगे ना कुछ। वो कृभ्वस्ति योग है, कृ धातु भू धातु और कृभ और अस धातु इतने के योग में ही होता है, इस तरह करके दिया। कृभ्वस्ति योगे संपद्यमाने कर्तरी च्विहि, ये सूत्र है, और उसमें वार्तिक आया अभूत तद्भावे च्वि वही वाच्य, ऐसा करके वार्तिक आया। तो अभी इतना ज्यादा हमको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य अभूत तद्भाव है, जो चीज जैसी नहीं है वैसे उसको कर दिया जाए, वैसे वो संपद्यमान हो जाए, वैसी हो जाए, तब वहां पर च्वि प्रत्यय होता है। जैसे अकृष्णः कृष्णः संपद्यते, जो काला नहीं है वो भी काला हो जा रहा है, उसको कर दिया जा रहा है। यदि हो रहा है तो कृष्णी भवति, और किया जा रहा है तो कृष्णी करोति, है कि नहीं। क्री धातु भी हो सकता है, यहाँ पर क्री धातु है चूड़ामणि कृतः, तो क्री धातु है ना, तो अचूड़ामणि चूड़ामणि कृतः इति चूड़ामणि कृतः, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने आपको अर्थ बता दिया। क्या अर्थ बताया? पढ़ो उसको। अचूड़ामणि चूड़ामणिवत् संपद्यते अथवा संपद्यमानः इति चूड़ामणि कृतः। बस यहाँ रुकना है कि नहीं। उसके बाद चूड़ामणि कृतो विदुर्येन, अब पूरा शब्द बन गया, उसका विदु के साथ बहुरी करना है। चूड़ामणि कृतो विदुर्येन सह कह भव शिव सह तथा, मतलब चूड़ामणि कृत विदुः इत्यर्थः। लगा कि नहीं लगा? पढ़ो उसको, लगा उसको। अचूड़ामणि चूड़ामणिवत् संपद्यते इति चूड़ामणि कृतः चूड़ामणि कृतो विदुर्येन स तथोक्तः। स तथा उक्त, सह तथा उक्तः, सह शिवः तथा उक्तः, मतलब चूड़ामणि कृत विदुः। आया कि नहीं? इति अर्थ ये कर दिया। आया कि नहीं? चलिए इसी तरह वलय कृत है ना, वो जो कौन सा नाग है? वासुकी। वो पर्वत का नाम पता चला कि नहीं चला? अच्छा, पिछले पाठ में आया था। पर्वत का नाम क्या है? क्या है? मलय के तू, ये वासुकी आया तो मुझे ध्यान में आया। क्या है पर्वत का नाम? देखे नहीं? देख, अभी वो तो मैंने कल बताया इसलिए बोल रहे हो। देखे आप? अरे देखना चाहिए ना, थोड़ा इसी बहाने पुराण खोल लेते तो नानी थोड़ी मर जाती।
अरे उसको देखना कि उस बहाने कुछ तो जान दे वहाँ जा कर के कि क्या हुआ कैसे हुआ, कुछ कथा मालूम हो जाती। ये ग्रंथ देखना चाहिए, ऐसी आदत अच्छी नहीं है कि सुना सुना है सुन ले, है कि नहीं। वो मलाई कहते तो फिर भी नहीं है, आया कि नहीं आया। तो चलो वलय कृत का लिख रहा है कि वो वासुकी वलय हो सकता है किसी का, नहीं है, लेकिन वो अवलय जो है उसको भी वलय संपद्यते, वलय दो वही लिखा, पढ़ो अवलयम अवलयम वलयवत् संपद्यते इति वलयीकृतः। हाँ, और वलयीकृतो वासुकी येन सह शिवः तथा, मतलब वलयीकृत वासुकी शिवः इत्यर्थः। लगा कि नहीं लगा? ये उन्होंने कर दिया। इसमें पाठ भेद दिनकरी में बहुत मिल रहा है, अर्थों में कोई ज़्यादा इतना अंतर नहीं है। पाठ भेद इसमें मुझे मालूम पड़ रहा है, ऐसी PDF मिल जाए तो देखना ये वाली, तो क्या आप लोग जो पढ़े वही इधर भी रहे तो सही रहेगा, है कि नहीं। चलिए, वरना हम कितना बताते जाएंगे, अलग अलग पाठ है। चलिए, अवलयम वलयम संपद्यते इति वलयीकृतः वलयीकृतो वासुकीर्येन स तथा इति अर्थः। ये कर दिया, लगा ना, समझ में आया कि अवलय को भी वलय कर दिया है, तो वलय कर दिया है वासुकी को जिसने, वैसे शिव तथा मतलब वलयीकृत वासुकी। तो चलो बोलो उस मंगल का अन्वय अब क्या करोगे? चूड़ामणिकृत विदुरु वलयीकृत वासुकी लीला तांडव पंडितः भवः भव्याय भवतु। ये आपका मंगल का अन्वय हो गया और अर्थ भी आप लोगों को समझ में आ गया। हो गया? क्या लिखे आगे पढ़ो। चलो अगले आगे चले गए। अब दूसरे पद्य जो है ना मुक्तावली का निज निर्मित, उसका अवतरण वो बनाने जा रहे हैं, उसको अब कल देखते हैं, यहीं पर पाठ रखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसको लगा क्या और इतनी दिनकरी को याद कर लो साफ साफ, है कि नहीं है। और इसको अच्छे से जो जो नियम आए, जो जो बातें आई, उसको क्रम से अपने शब्दों में लिख लो कि इसके बाद ये, इसके बाद ये चीज़ें हम लोगों ने देखी और उसके बीच में ये नियम आ गए। और नियमों को साफ रखिए, एकदम साफ होने चाहिए। कल पूछेंगे पहले पाठ में तो क्या क्या नियम है, क्या है और कैसे हुआ, किसके बाद कौन शंका हुई, ठीक है ना। केवल इस मंगल के ऊपर व्याख्यान देना हो तो आप आधे घंटे व्याख्यान दे सकते हैं आराम से, है ना। समाप्त पुनराता तो दोष का उद्भावन करके उसका निराकरण करते हुए कितनी कोटियाँ हो जाएगी, बताओ। देखो ना हम लोगों ने कितना विचार किया, है कि नहीं। वो सब अवान्तर कोटियाँ भी ले लेनी है कि नहीं। वो सब लेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हो जाएगा एक रूप से देखे तो, है कि नहीं। तो इसको लिख लो और उसका लगा करके बोल करके अभ्यास करके कल आओ और दिनकरी याद करके आओ, ठीक है। चलो रखा जाए पाठ। सृष्टो या सर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशाराजितालंकरोतु। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।